Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that if the focal length of the objective lens is increased then. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी अगर हम फोकल लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। अब इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, एक एक करके हम सभी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन में कहा जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल डिक्रीज। मतलब हमें मैग्नीफाइंग पावर के टर्म्स में सोचना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए। ऑप्शन बी में बोला गया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, दोनों की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होगी। सी में बोला गया है कि दोनों की डिक्रीज होगी और डी में बोला गया है कि माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी पर टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी। तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सच है, ट्रू है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप कंसीडर करते हैं, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंसेस रहते हैं बट जिनकी फोकल लेंथ कम हो। मतलब माइक्रोस्कोप यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैविंग लेंसेस लेंस having lens of small focal length, having lens of small focal length। मतलब माइक्रोस्कोप में जो लेंसेस यूज होती हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम रहती है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप इसमें क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो लार्ज फोकल लेंथ की होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होती है, बड़ी होती है, और वही माइक्रोस्कोप में स्मॉल फोकल लेंस होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीफाइंग पावर के टर्म्स में हमें सोचना है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप के लिए देख लेते हैं माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे हम टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू L बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। और वही टेलीस्कोप के लिए क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ओ मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। मतलब एफ ओ की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एफ ओ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि एफ ओ जो है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब मैग्नीफाइंग, अगर एफ ओ इंक्रीज होता है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी फॉर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीजेस, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। और टेलीस्कोप के लिए हम देख सकते हैं कि एफ ओ जो है वो न्यूमरेटर में है। तो इफ एफ ओ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेलीस्कोप की कंडीशन में क्या हो रहा है, मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस। तो अब इस बेसिस पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज एक साथ नहीं हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है। अब ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज एंड टेलीस्कोप डिक्रीज। तो ये इनवर्स बता रहा है, मतलब ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, विच मीन्स ओनली द ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिकॉज आप देखिए ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज, जो हमें आंसर में दिख रहा है। Hence the final answer for the given question, that is the focal length of objective lens is increased, then magnifying power of microscope will decrease
but that of the telescope will increase. Option D. Hope you understood it well. Best of luck.